ओके, फिर कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था तो लॉग आउट हो गया था। ठीक है, वापस से लॉग इन हो चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला कंडीशन फुलफिल होगा, पहला कंडीशन क्या होगा, फुलफिल होगा, तभी जाके क्या होगा, ये फंक्शन के लिए आगे के स्टेप्स को चेक करोगे। ठीक है, आगे के केसेस को चेक करोगे, नहीं तो चेक नहीं करोगे। ओके, तो सेकेंड भी क्या हुआ, नॉट अ फंक्शन। अब थर्ड, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या जो मेरे सेट ए है उसके सारे एलिमेंट मैप्ड है क्या, चेक करिए। हाँ भाई मैप्ड है, 1 भी मैप्ड है, 2 भी मैप्ड है, 3 भी मैप्ड, सॉरी -1 भी -2 भी है, ये सब क्या है, मैप्ड है। ठीक है भाई, केस नंबर 1 फॉलो किया। अब आपको क्या करना है, जितने भी एलिमेंट है ना उसका क्या चेक करना है, इमेजेस। ठीक है, कितने इमेज वहां पे अवेलेबल हो, कहां पे अवेलेबल होगा भाई, सेट बी में अवेलेबल होगा। देखते चलिए, तो यहां बात करेंगे 1 की कितनी इमेज है, 1 की कितनी इमेज, कहना क्या चाह रहे हैं, 1 कितने लोग को जाके मारा है, सीधी बात है, या पकड़ा है। तो देखिए 1 कितने को पकड़ा है, सिर्फ 1 को पकड़ा है भाई। 1 किसको पकड़ा है, 1 को, या फिर 1 किसके साथ मैप्ड है, 1 के साथ। अब ध्यान दीजिएगा, 2 सेम कंडीशन, कितने लोग के साथ है, यहाँ पे ओनली एक है जो कि 4 है। इसके बाद क्या देखो, -1 की बात करो तो -1 किसके साथ है भाई, 1 के साथ मैप्ड है। ओके, -2 देखो भाई किसके साथ मैप्ड है, ये आपके पास 4 के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, यदि एक आपके पास एलिमेंट है जो कि सेट ए में है, उसका सिर्फ एक इमेज होना चाहिए। देखो 1 का कितने इमेज है, एक ही है। 2 का कितना है, एक है। -1 का कितना है, एक है। -2 का कितना है, वो भी एक ही है, जो कि 4 है। ध्यान दीजिएगा, कंडीशन यही कहता है कि जो सेट ए है उसके एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए, लेकिन जो सेट बी है वहां ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि हर एलिमेंट मैप्ड हो, हर एलिमेंट मैप्ड हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आगे और क्वेश्चंस करा रहा हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अपन डेली लाइफ की बात करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज और बताना चाहेंगे, जो मैंने आपको बताया ना 2 कंडीशंस कि मैप्ड होने चाहिए, कि यहाँ पे चेक करना है कि भाई इसके ये एलिमेंट के कितने इमेजेस होंगे। डायरेक्ट जेई एडवांस में इस डेफिनेशन से, ये जो कंडीशंस है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ, मेंस की तो छोड़ ही दो, मेंस में तो आना ही है। तो ध्यान में रखिएगा इस चीज को। जैसे कि मैं आगे बात करता हूं, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ले रहा हूं डेली लाइफ में। ठीक है, रामायण इज अ फंक्शन और नॉट। जो रामायण हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्या वो फंक्शन है कि नहीं। एकदम सिंपल छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं ना मैं। ठीक है, जैसे कि अपने पास कोई एक राजा थे, राजा दशरथ। ओके, ठीक, कौन है, राजा दशरथ। इनकी जो रानियां थी वो कितनी थी, सबसे पहले कौन कौन थे भाई, कौशल्या, फिर सुमित्रा, फिर आपके पास कैकेयी। ये इनके 3 रानियां थी। कितनी रानियां, 3। यदि यहाँ पे मैं मैपिंग करना स्टार्ट करता हूं तो मुझे कैसे मैपिंग मिलेगा भाई, ध्यान दीजिए। दशरथ की वाइफ कौन थी, कौशल्या। सिमिलर वे में देखिए आपके पास सुमित्रा भी थी, और यहाँ देखिए कैकेयी भी थी। अब देखने वाली बात क्या है, जैसे मैं जूम करता हूँ, ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है। एक सेट ए है, सेट बी है। जो कि सेट ए है राजा है इसमें एलिमेंट, और सेट बी में कौन है, रानियां है। ठीक है, कौन है, रानी, लिख देता हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पे जब मैं देख रहा हूं जो मैं फंक्शन है वो डिफाइंड ए टू बी। अच्छा, मैंने बोला फंक्शन ए टू बी, आप बोलोगे सर फंक्शन है कि नहीं, पहले तो बताओ, उसके बाद ही आप डिफाइन करोगे। हाँ भाई ये बात भी सही है। तो यहाँ पे आप हमेशा ऐसे नहीं लिख पाओगे, ध्यान रखिएगा। जब तक वो फंक्शन नहीं होगा डिफाइंड ही नहीं हो सकता। अब देखिए
यदि आपको चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो सबसे पहला कार्यक्रम क्या करना पड़ेगा भाई, जो सेट ए के एलिमेंट है वो चेक करिए कि मैप्ड है कि नहीं। कंडीशन नंबर 1 कि मैप्ड है कि नहीं। ठीक, हाँ भाई मैप्ड है, दिख गया। अब सेकंड कंडीशन देखिए भाई, सेकंड कंडीशन ये देखिए कि जो भी आपके पास सेट ए में एलिमेंट है उसके कितने इमेज है। कहना क्या चाह रहे हैं, राजा के कितनी वाइफ है, कितनी इमेजेस है। तो राजा की ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कौशल्या है, अरे फिर राजा की कितनी यहाँ पे कौन है भाई, सुमित्रा है, और कौन है भाई, कैकेयी है। तो प्रॉब्लम क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, एक एलिमेंट के 3 इमेजेस हो गए। ध्यान देना, एक इनपुट के 3 आउटपुट हो गए। यदि ये कंडीशन हुआ तो हमने जो कंडीशन पढ़ा उसके हिसाब से क्या है, तो गलत है भाई। ठीक है, जब ये गलत है तो हम क्या बोलेंगे, रामायण इज नॉट अ फंक्शन। रामायण क्या है, फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक इनपुट के लिए, एक एलिमेंट के लिए एक से ज्यादा आपके पास क्या है, इमेजेस है। यदि एक से ज्यादा इमेजेस है तो आप क्या बोलोगे, ये फंक्शन नहीं है। हो गया भाई रामायण की बात। क्या सर महाभारत के ऊपर हम बात कर सकते हैं क्या, चलो देखते हैं। महाभारत सेम क्वेश्चन है, महाभारत इज अ फंक्शन और नॉट। तो ध्यान देना, जैसे कि अपने पास है अर्जुन, फिर भीम, जिसका भी नाम लेना चाहते हो लिख सकते हो। ठीक है, अपने पास युधिष्ठिर, फिर नकुल, फिर सहदेव। ये पांडुपुत्र 5 लोग हैं। ठीक है, और इनकी वाइफ कौन थी, द्रौपदी, ये इनकी वाइफ थी। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे जो कनेक्शन था वो कैसा था भाई, देखो रिलेशन तो है, ध्यान रखिएगा ये रिलेशन है। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। देखिए यहाँ पे भी रिलेशन बन रहा है, यहाँ पे भी क्या बन रहा है, रिलेशंस बन रहा है। दिख जाइए, दिख रहा होगा, देखिए। ठीक है, अब देखिए जो रिलेशन है क्या ये फंक्शन है कि नहीं, कैसे चेक करोगे भाई। आप पहले तो ये देखो, जो सेट ए है जो पांडुपुत्र का है, और सेट बी है जो कि द्रौपदी है उसमें। अब देखिए क्या सेट ए के सारे एलिमेंट मैप्ड है क्या, चेक करिए। हाँ भाई अर्जुन मैप्ड है, भीम भी है, युधिष्ठिर भी है, नकुल भी है, सहदेव भी है, ये सबके सब क्या है, मैप्ड है। यदि सबके सब मैप्ड है, इसका मतलब कंडीशन नंबर 1 जो है इधर लिखते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या है भाई, मैप्ड होने चाहिए, लिख दो मैप्ड। कंडीशन नंबर 2 ओके, क्या है भाई कंडीशन नंबर 2, जितने भी एलिमेंट है उसके 1 एंड ओनली इमेजेस होने चाहिए, कहाँ पे, बी पे। देखते चलिए, अर्जुन कितने से कनेक्ट है, एक ही है भाई, उसका एक इमेज है। भीम का भी कितना इमेज है, एक ही है। युधिष्ठिर का भी कितना इमेज है, एक है। नकुल का भी क्या है भाई, एक ही है। सहदेव का भी क्या है, एक ही है। मतलब जितने भी एलिमेंट है सबके एक एक क्या है आपके पास, इमेजेस है। यदि ये कंडीशन को भी फुलफिल करता है तो ये क्या कहलाएगा बेटा, आपका फंक्शन कहलाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये है महाभारत इज अ फंक्शन, महाभारत इज अ फंक्शन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको भी फुलफिल किया है। तो रामायण इज नॉट अ फंक्शन एंड महाभारत इज अ फंक्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, आपको चेक करने आना चाहिए ना कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जिसका नाम है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शंस। ध्यान देना, यदि कोई भी क्वेश्चन है आपके पास,
उसमें से कोई ये पूछता है कि उसका डोमेन क्या होगा, उसका रेंज क्या होगा, तो ऐसा समझ जाना ऑटोमेटिकली कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में डोमेन और रेंज पूछा तो ऑटोमेटिकली ये समझ जाना कि वहां पे फंक्शन डिफाइन होगा। जब तक फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तब तक उसका डोमेन नहीं पूछ सकता, ठीक है। चलिए जैसे कि वापस से बात करता हूँ, एक सेट ए ले लेता हूँ मैं, जो कि आपके पास 1 2, अच्छा 1 2 1 2 बहुत हो गया, एक काम करते हैं ए बी सी डी ले लिया। एक सेट बी ले लो जो कि क्या है आपके पास पी क्यू आर एस, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब इनके बीच में एक रिलेशन दिया है, एक फंक्शन एस्टैब्लिश किया है, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। ये सेट ए है, ये सेट बी है, और मेरा जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो हो रहा है ए टू बी। क्या हो रहा है? ए टू बी, ये मेरा फंक्शन डिफाइन हो रहा है। अब रही बात, यदि मेरा फंक्शन डिफाइन हो रहा है तो उसमें से आप डोमेन और रेंज और को डोमेन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं डोमेन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? डोमेन का, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रांत, ठीक है। तो एक चीज का समझ जाना, जहां से फंक्शन डिफाइन होता है, जैसे कि आपके पास f इज डिफाइंड a टू b, तो यहां पे जो सेट a है, ये जो सेट है, इसी सेट से क्या निकलेगा? आपका डोमेन निकलेगा। क्या निकलेगा? डोमेन निकलेगा। और डोमेन क्या होगा भाई? जितने एलिमेंट होंगे, ठीक है, जितने एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? मैप। जो मैप्ड एलिमेंट है वही होगा डोमेन, ठीक है। लिख देता हूं मैप्ड एलिमेंट, ठीक है। जो मैप्ड एलिमेंट्स है वही होता है डोमेन, ध्यान रखिएगा। तो डोमेन का मतलब कहां पे क्या दे रहा है, ध्यान दीजिएगा कि जो आपके पास सेट ए है, इसमें से चेक करिए कितने एलिमेंट है जो मैप्ड है, ए बी और सी डी। ये एलिमेंट्स क्या है? मैप्ड है। देखने के बाद ये समझ में आता है, जो ये हमने सेट लिखा ना, डोमेन सेट, ये क्या है? आपका सेट ए ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेट ए ही क्यों बोल सकते हैं? ध्यान देना, फंक्शन डिफाइंड होगा तो कंडीशन क्या भाई? पूरे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए सेट ए के, और जो भी मैप्ड होगा वही क्या कहलाता है? आपका डोमेन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट आता है कोडोमेन। क्या आता है? कोडोमेन। इसको अपन, ठीक है, सीडी से दिखाते हैं, शॉर्टकट सहक्रांत बोलते हैं हिंदी में, ठीक है इसको। अब देखिए, जैसे फंक्शन डिफाइंड हो रहा है ए टू बी, ए से बी तक, ए से बी तक, जहां तक डिफाइंड हो रहा है वही कहलाता है आपका कोडोमेन। क्या कहलाता है? कोडोमेन। ध्यान रखिएगा, कहना क्या चाह रहे हैं? जो सेट बी होगा, सेट बी में जितने एलिमेंट होगा, ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट होगा सेट बी का, वो कोडोमेन कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि सी डी हो जाएगा पी क्यू आर एस, ये हो गया। अब आगे बात करते हैं, अगला कौन है भाई? इंपॉर्टेंट है रेंज। क्या है? रेंज। ध्यान रखना, ठीक है। रेंज कहां से निकलेगा देखते चलना। f इज डिफाइंड a टू b, जो सेट b है ना, इसी में से क्या निकलेगा? रेंज निकलेगा। इसी में से क्या निकलेगा? रेंज निकलेगा। अब ध्यान देना, तो रेंज जो होगा वो होगा, अच्छा इसको ऐसा लिख देता हूं, सेट a, ठीक है। यहां देखिए, मैप्ड एलिमेंट्स फ्रॉम सेट बी, जो सेट बी में जितने एलिमेंट मैप्ड होंगे वही सब क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे। जैसे कि देखिए ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से एलिमेंट मैप्ड है? पी, अगला क्यू, नेक्स्ट आर, ये सब क्या होंगे? रेंज होंगे, ठीक है। तो डोमेन क्या है भाई? जो सेट ए के एलिमेंट होंगे लेकिन वो फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होंगे जो मैप्ड होंगे वो डोमेन कहलाएंगे। जो सेट बी होगा वो कहलाएगा आपका कोडोमेन, और कोडोमेन में जितने मैप्ड होंगे वो सब कहलाएंगे आपके रेंज, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।
चलिए अब आगे मैं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पकड़ता हूँ, मैथमेटिकल क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए जैसे कि मेरे पास 1 -1 -2 +2 है, आगे मेरे पास है